भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जय किसान जय किसान किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद आज यहाँ पे जो आप पंजाब खोर गांव पहुँचे हैं और ये 3 दिन का आपने बोर्ड लगा रखा है 6, 7, 8, क्या ये कानून के बारे में क्या है आपका ये मकसद क्या है और जो आप इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई उसका क्या रीजन है? देखिए, हमने मार्च 2022 में एक MSP कानून गारंटी किसान मोर्चा बनाया था जिसमें 200 से ऊपर संगठन थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे हमारे BMC बड़े भाई हैं हमारे। और आज उस गारंटी कानून को लेकर यहाँ 3 दिन का अधिवेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जितने भी संगठन हैं सभी अपने लेटर पे इस कानून के लिए अवगत कराएंगे। यदि कानून MSP गारंटी कानून बनाकर नहीं देते हैं तो अगली रणनीति बहुत बड़ी होगी और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या अभी ये 3 दिन का जो अधिवेशन है आपका वो खाली यहीं चलेगा या दिल्ली के लिए भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये 3 दिन का अधिवेशन यहाँ यहीं है। सभी किसान, पूरे देश के किसान आए हुए हैं, 200 संगठन से भी ज़्यादा यहाँ आए हुए हैं। अभी तो यहाँ अधिवेशन है, उसी पर अधिवेशन पे ही चर्चा होगी, MSP गारंटी कानून पर ही चर्चा होगी। उसके बाद में हम अपने लेटरों पे यहाँ अवगत कराएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। यदि उसमें MSP गारंटी कानून बनाकर नहीं देते तो अगली रणनीति यहीं तैयार होगी। जैसे कि पहले आप लोगों ने गाजीपुर जाम किया था, उसके पहले भी प्रधानमंत्री ने इस बात को ऐलान कर दिया था कि हम लोगों ने अपना बिल वापस ले लिया है, तो क्या उस पर आप सहमत नहीं थे? पहले जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए थे, हमारी और हमारे बड़े भाई BM सिंह जी की एक ही नीति थी, एक ही राय थी कि हम MSP गारंटी कानून बना के दे दें, अपने तीनों कानूनों को बेशक वापस मत लो। क्योंकि यदि किसान के लिए MSP गारंटी कानून तैयार कर देते तो वो तीनों जो कानून थे वो निरस्त हो जाते। MSP गारंटी हमारी लड़ाई पहले भी MSP गारंटी कानून की थी, आज भी वही लड़ाई है। MSP गारंटी कानून जो है, इस पे मांगे कौन कौन सी हैं आपकी? जो हमारे किसानों की फसलें हैं, सभी फसलें, उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, गन्ने तक भी होना चाहिए। हमारे दूध पर भी, वो किसान के दूध दही पे भी सब पे होना चाहिए। यही मांगे हमारी चल रही हैं। सरकार ये कहती है लगातार कि जितने भी काम और जितने भी हम लोगों ने कानून बनाए हैं वो सारे किसानों के हित में हैं। नहीं, किसानों के हित में होते तो आज हमें रोड पर लेटने की जरूरत थोड़ी पड़ती। वो तो उन्होंने तो झूठे जुमले होते हैं। वो किसानों को पूछते हैं कि हम ये कानून तैयार कर रहे हैं। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो इन बात को मान रहे हैं और उस पर कह रहे हैं कि हम सहमत हैं इस बात को लेकर। कुछ संगठन सरकारी संगठन बन गए हैं अपने काम निकालने के लिए, वो किसान हितैषी संगठन नहीं है। हमारे MSP गारंटी कानून में जो किसान मोर्चा हमारा है, उसमें सभी किसान ये चाहते हैं कि किसानों को उनके हर फसल पे न्यूनतम रेट मिलने चाहिए। सर, 2 साल पहले जब ये आंदोलन चला था कि कानूनों को वापस लिया जाए, हमारी MSP फिक्स की जाए, अब बताइए कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या आश्वासन दिया था कि आपकी कानूनें वापस ली जाएंगे, ये फिक्स किया जाएगा, तो अब कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कारण है, किस वजह से नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब आंदोलन चल रहे थे तो हमारे जो बड़े भाई BM सिंह जी हैं, इन्होंने ही ये पूरे देश के संगठन इकट्ठे किए थे और हमने रकाबगंज में एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी, पूरे देश के संगठन थे। वहाँ से ही हमने ये आह्वान किया था कि पूरे दिल्ली को घेरेंगे इन काले कानून के उसमें। सभी संगठन इकट्ठे हुए और बीच में कुछ असामाजिक जो संगठन थे, नाम तो हम नहीं लेंगे, सभी जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने इसमें रायता फैला दिया और सरकार जो उनके उसमें चक्कर में आके सरकार उन कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन हमारी जो MSP गारंटी की लड़ाई थी वो लागू नहीं की। जिस तरीके से किसान सहमत नहीं है
और लगातार आप इसका प्रयास कर रहे हैं, सारी जो आपकी यूनियन है बराबर लग रही हैं, लेकिन अगर ये चीज़ रणनीति जो आप बना रहे हैं, जो आपने यहाँ पे 3 दिन का अधिवेशन रखा है, अगर इस पर गवर्नमेंट अगर विचार नहीं करती तो आगे रणनीति आपकी क्या रहेगी इस पर? देखिए, यदि इस पर विचार नहीं करती, हमारी एक ही लड़ाई है और ये लड़ाई आज से नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ तभी से ये लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और मनमोहन जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो इसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, तब तो बोल रहे थे कि कानून लागू होने चाहिए। आज खुद प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, फिर जब लड़ रहे थे विपक्ष में, तो आज क्यों नहीं उसको लागू करते? आज लागू करना चाहिए। सरकार कहती है कि ये वो किसान हैं 80 बनाम 20, ये 20% वो किसान लोग हैं जिन्हें हमेशा विद्रोह करना होता है और 80% वो किसान हैं जो मतलब खुश हैं। आप क्या मानते हैं कि आप 80 में गिनती आ रही हो 20 में? नहीं, कहाँ खुश हैं? कौन किसान खुश है? जो किसान खुश है ना, वो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो किसान नहीं है। देखिए, हमारे जो किसान हैं वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, 80% नहीं 100% किसान, 80% की तो बात छोड़िए, 100% किसान इस लड़ाई को एमएसपी गारंटी कानून को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से। लेकिन जो सरकारें हैं ये तो चाल चलती हैं, किसी को भी खड़ा कर दिया, ये किसान है, ये बिल्कुल तीनों कानून जो बने थे उन पर भी उन्होंने एक टीम बना के गठित कर दी थी कि किसान बिल्कुल राजी हैं। लेकिन पूरे देश का किसान तो गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सभी पूरे चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा था। कुछ किसान नेताओं ने, जिनमें से राकेश टिकैत का नाम हम ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने ओपन बताया था उस टाइम की सरकार ने हमारी कानून मान लिया, हमने सरकार को हरा दिया। अगर आपकी कानून को मान लिया, आपकी चीजों को मान लिया गया था, आज आपको एक बार फिर से वापस से आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? किसान क्या वो झूठ बोल रहे थे या फिर आप लोग बोल रहे थे? कहाँ मान लिया उनका वो? हम तो पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने कानूनों को रखो, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बना के किसानों को दे दो, सारे अब तुम्हारे तीनों कानून निरस्त हो जाएंगे। कहाँ जीत गए थे? वो कानून वापस ले लिए, हम जीते थोड़ी थे, हम तो जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के चले गए। जीत तो हमारी तब थी जब एमएसपी गारंटी कानून हर फसल पे लागू करके वो देते, तब हमारी जीत थी। मतलब आपके सारे जो है मांग पूरी नहीं की गई थी उस टाइम? नहीं, मांग पूरी कहाँ हुई है? आपका सीधा कहना एक मतलब है कि अगर हमारी जो एमएसपी कानून बिल है उसको पास किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, यदि एमएसपी गारंटी कानून बना के नहीं देंगे सरकार, तो हमारा अभी तो 3 दिन का अधिवेशन है, फिर इसकी रणनीति आगे तैयार की जाएगी और पूरा देश का किसान फिर रोड पर होगा। एमएसपी गारंटी अधिवेशन जो अभी आयोजित किया गया है, इसमें इसी मुद्दे पर चर्चा होगी या अन्य कई मुद्दे उठाए जाएंगे? नहीं, मुद्दा एक ही है, किसान का यही मुद्दा है कि उनका हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए और उस पर कानून बना कर दिया जाए। कितने राज्यों से लगभग यहाँ किसान आए आज? यहाँ तकरीबन 25-30 राज्यों से किसान आए हुए हैं और 200 से ऊपर संगठन यहाँ सम्मिलित हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा यहाँ जितने भी राज्यों से किसान आए हुए हैं, यहाँ पे वो आंदोलन कर रहे हैं। वो इस चीज़ का आंदोलन है जो एमएसपी कानून है उसको आप, इनका मानना है कि पूरा लागू करके यहाँ से निकलेंगे। तब तक ये नहीं निकलेंगे। 3 दिन का फिलहाल ये इनका प्रोग्राम रखा गया है। अगर सरकार इनकी बात को यहाँ से सीरियस नहीं लेती है तो उसके बाद अगला कदम भी लेने के लिए लोग रेडी है। वो क्या होगा उसके बाद खुद ही बताएंगे। लेकिन आज लगभग, जैसे हमारे साथ बारह भाटी जी थे, उनने बात की, उनने कहा कि लगभग 25-30 राज्यों से यहाँ पे किसान आए हैं जो एमएसपी कानून के लिए विरोध कर रहे हैं। सरकार से चाहते हैं, इनकी मांगे यहाँ से सरकार से है, हमारी एमएसपी कानून जो है नियुक्त किया जाए, जैसे हमारी बनाई नहीं चाहिए। जिस तरह से हमारी मांगे थी पहले 2 साल 3 साल पहले से लेकर चल रही थी, जो हमारी मांगे पहले पूरी नहीं की गई थी, अब उनको पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि कुछ कानूनों को वापस लिया गया, प्रॉपर ढंग से किसानों को न्याय वहाँ पे नहीं मिल पाया था। और आज एक बार फिर से यहाँ पे हजारों की संख्या में जो किसान हैं, ये दिल्ली का ही एक और एरिया पड़ता, अलग एरिया है आगे, जहाँ पर ये संगठित हुए हैं। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।